हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? टॉपिक्स चल रहे हैं। टॉपिक्स मैं लगातार आपको दे रहा हूं। धीरे धीरे करके चैप्टर आगे बढ़ रहा है। टॉपिक्स का रिवीजन करते रहिए, चैप्टर के फॉर्मूले याद करते रहिए, परिभाषा याद करते रहिए, जिससे आपको अगले आने वाले टॉपिक में कोई समस्या ना आए। अब चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करें, शेयर उन बच्चों के साथ करें जिनको इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। अब देर ना करते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहते हैं टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली टोरॉइड होता क्या है, यह बात आपको जाननी जरूरी है। पीछे हमने बताया था एक लंबी प्रणालिका, जब प्रणालिका के दोनों सिरों को मिला दिया जाता है तो एक बंद परिपथ बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। तो सिरे विहीन प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। इसके अंदर एक चित्र ये दिखा रखा है, वृत्ताकार रूप में है। इसके ऊपर तांबे के वैद्युत रोधी तारों के अनेक फेरे लपेटे गए हैं, पास पास लपेटे गए हैं। वैद्युत रोधी बताया था क्यों? क्योंकि जब आपस में पास पास तार होंगे तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए वैद्युत रोधी लिया जाता है। इसमें दिखाया गया है। अब इस चित्र के अंदर हमें क्या दिखाना है? इस चित्र के अंदर हमें अलग अलग बिंदुओं पर दिखाना है। P पर और दूसरा Q पॉइंट पर, एक S पॉइंट पर, Q R पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले आप टोरॉइड की परिभाषा लिखिए। जब किसी प्रणालिका के दोनों सिरों को मिलाकर एक लूप बना दिया जाता है, तो उस आकृति को टोरॉइड कहते हैं। अर्थात सिरे विहीन प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में, माना टोरॉइड के एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं, तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। परिणाम, हमें टोरॉइड के भीतर अर्थात क्रोड के भीतर टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में तथा टोरॉइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब आइए फर्स्ट पॉइंट पर लिखिए, टोरॉइड की क्रोड के भीतर, टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र।
देखिए, टोरॉइड की क्रोड के भीतर स्मॉल आर त्रिज्या के एक वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं, जिसके बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणाम, इस लूप की त्रिज्या स्मॉल आर है। परिणाम, अब देखिए, इसके अंदर क्रॉस दिखाया है, क्रॉस का मतलब हो गया इन अंदर की तरफ जाना, और ये आपका डॉट दिखाया है बाहर की तरफ आना। तो क्या करते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रल d डॉट dl बराबर म्यू 0 गुणा लूप द्वारा घेरी गई धारा। लूप घेरे या धारा लूप को घेरे, एक ही बात आती है। तो देख क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 गुणा लूप के एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, टोटल लंबाई होगी 2 पाई r। तो हो गई लंबाई, क्योंकि वृत्ताकार वृत्त की लंबाई 2 पाई r होती है, गुणा हो गया n। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई टोटल फेरे हो गए, और एक फेरे के अंदर धारा I। तो हम क्या ले सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर म्यू 0 गुणा 2 पाई r n I। पहली समीकरण इसे हम कंसीडर करते हैं। अब जो अवयव लिया गया है dl लंबाई का, वो इस पॉइंट पर लिया गया है, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल b dl cos 0 डिग्री, यहां से यहां तक की लंबाई जो ली गई है वो आपकी dl ली गई है, इसकी डायरेक्शन भी ये है। जब p b और dl सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस कंडीशन के अंदर एंगल 0 होगा। तो म्यू 0 गुणा 2 पाई r n इंटू आई। तो हम क्या कर सकते हैं, b बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल dl और 0 1 होता है, म्यू 0 2 पाई r n आई। अब देखिए b क्यों बाहर लिया, क्योंकि b किस बात पर डिपेंड करता है, b धारा पर डिपेंड करता है, साथ में दूरी पर डिपेंड करता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है, साथ में धारा चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमने b को बाहर ले लिया। अब dl कहां लिया गया है, इस p पॉइंट वाले लूप पे लिया गया है, तो उसकी टोटल लंबाई लेंगे। टोटल लंबाई हो जाएगी b गुणा 2 पाई r गुणा म्यू 0 गुणा 2 पाई r n I। देखो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, b बराबर म्यू 0 n। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको नोट करिए। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखिए आप, हेडिंग डालिए, टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में, टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में, यानी ये वाला बात हम करेंगे, रिक्त स्थान में बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसमें R1 लेस देन R, R1 की वैल्यू R से छोटी है। लिखिए R1 त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ द्वारा, R1 त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ द्वारा कोई धारा
परिबद्ध यानी जुड़ा होना, परिबद्ध नहीं होती जिसके कारण धारा का मान शून्य लेते हैं। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए cos 0 बराबर 0, b बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल dl बराबर 0 और b गुणा 2 पाई r1 बराबर 0, या कह सकते हैं b बराबर 0। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर के भाग में कोई भी धारा नहीं है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो। अब इसका लास्ट पार्ट लिखिए। थर्ड पार्ट, टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र लिखिए। देखिए टोरॉइड के बाहर R2 त्रिज्या का, और ब्रैकेट में लिखेंगे R2 ग्रेटर देन R का एक वृत्तीय लूप लेते हैं पूर्णविराम। इस वृत्तीय पथ के क्षेत्रफल में प्रत्येक फेरा दो बार गुजरता है, यानी एक बार जाना एक बार आना गुजरता है, जिनमें धारा विपरीत दिशा में है। इसी कारण वृत्तीय पथ से परिबद्ध परिणामी धारा शून्य होती है। अतः B बराबर 0। तो आपको इस बात का पता लगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो कहां हुआ, वो चुंबकीय क्षेत्र हुआ इस प्रणालिका के भीतर के हिस्से में, ना तो इस खाली स्थान में हुआ ना ही इसके बाहर के स्थान में हुआ। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैंने आपको पहले बताया था, प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केवल कोर के अंदर होता है, सेंट्रल कोर के अंदर होता है, क्योंकि उसमें बल रेखाएं बहुत ज्यादा क्लोजर होती हैं और समांतर होती हैं, इसलिए समान चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है। लेकिन बाहर फैलाव होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य लिया जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर टोरॉइड में भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल इस क्रोड के भीतर होगा, अंदर की साइड या बाहर की साइड कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो आज हम केवल इतना ही टॉपिक रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मुझे टॉपिक लग रहा है, तो इसलिए इसको कंप्लीट करिए। कोई समस्या आती है मुझे कमेंट करिए, चाहे मेरे चैनल पर कमेंट करें या व्हाट्सएप पे कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम आती है आप वीडियो का नंबर बताएं, साथ में टाइमिंग बताएं, क्या समस्या आती है, मैं आपकी समस्या का निश्चित रूप से निदान करूंगा।
और लगातार करते रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। चलने से पहले और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको देंगे। थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल हमारे पास समय है, जैसी परिस्थिति चल रही है उसके आधार पर हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरा साथ निभाइए। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, मैं इस बात की कामना करता हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।